मैं सुमित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सुमित शर्मा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं SD यादव मैथ्स, जिसके अंदर हम 6 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा भाग 7वां, जिसके अंदर क्वेश्चन करेंगे हम 161 से आगे के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 161 क्या कहता है कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दी गए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए। अब देखिए मैंने वो संख्या को मान लिया x, कि जिस संख्या के बारे में उस छात्र से बोला गया था वो संख्या है आपकी क्या x, और उस छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने को कहा गया, मतलब x को 6 से विभाजित करने को कहा गया और उसके भागफल में, अब देखो कोई संख्या x थी उसको भाग किया 6 से, फिर उसके भागफल में जो भी आंसर आता उसमें उससे कहा गया कि आप 12 जोड़ दीजिएगा। लेकिन छात्र ने क्या किया कि जो संख्या थी ना हमारी, उसमें पहले उसने 12 को जोड़ दिया, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया और जब 6 से विभाजित किया तो उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ। लेकिन ये तो उत्तर गलत था। हमारा सही उत्तर क्या था, जो हम पहले कहते उस छात्र से कि उस संख्या को 6 से विभाजित करिए और 12 जोड़ दीजिए, फिर हमारा आंसर आ जाता। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान निकाल करके यहाँ सही वाले मान में x का मान रख देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से हम x का मान कैसे निकालेंगे, x प्लस 12 बराबर 6 की इधर गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 एकम 6, 672। x बराबर क्या हो जाएगा, 672 माइनस 12, 12 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये x का मान कितना आया, तो x का मान आ गया आपका 660। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 660 आ गई। अब देखिए यहाँ अगर आप x की वैल्यू 660 रख देंगे, 660 बटे 6 प्लस 12, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 0 प्लस 12, 110 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 122। ये हमारा सही उत्तर था। क्लियर। देखिए छात्र से बोला गया था कि आप किसी संख्या को 6 से विभाजित कीजिए, उसके बाद उसमें 12 जोड़िएगा, तो यहाँ तक हमारा आंसर सही आ जाता। लेकिन छात्र ने क्या किया, छात्र ने पहले 12 को जोड़ दिया, उसके बाद 6 से विभाजित किया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब देखिए सही आंसर हमारा क्या होगा, 122, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। देखिए कैसे, अगर कोई संख्या आपकी क्या है 5a और ये है आपका 7, इसमें यदि आप 335 को जोड़ते हो तो जो आपका परिणाम आता है ना, वो आपका परिणाम आता है 8b2। अब देखिए 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा। अब देखिए आपसे अधिकतम मान पूछा है। अब यहाँ a की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है जिससे कि यहाँ 8b2, b के स्थान पर ऐसी संख्या आ जाए जो हमारी क्या हो, 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 3 से विभाज्य का नियम क्या है कि जिन संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित हो जाए वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए यहाँ आपने क्या किया, अधिकतम मान सबसे पहले बड़ा मान क्या है ऑप्शन के अंदर 8, तो मैं यहाँ पहले a का मान 8 रख के देखता हूँ। अब देखिए क्या है संख्या हमारी 5a, a की जगह मुझे कितना रखना है, a की जगह रखना है मुझे 8। अब देखिए 5 8 7 3 3 5, अब देखिएगा 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और 3 12 का 2 हासिल कितना आएगा 1, 5 और 3 8 और 1 9। क्या यहाँ 9 है, यहाँ तो 8 है, तो इसका मतलब 8 रखने पर ये वाली संख्या तो हमारी सही प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। उसके बाद अधिकतम मान क्या है, 8 से छोटा, तो वो है 4। अब देखिए हम a की जगह 4 रख के देखते हैं, जैसे हमारा आंसर 5, a की जगह हमें कितना रखना है अब 4, फिर क्या है हमारा 7, उसके बाद हमें इसमें जोड़ना क्या है, हमें जोड़ना है 3 3 और ये 5। अब देखिए ये आना चाहिए हमारे पास, और वो भी क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8, 5 और 3 8, 882 क्या 3 से विभाजित है। देखिए 3 से विभाजित का नियम क्या है कि इनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। पहली बात तो आपको पता है कि 18 भी 3 से विभाजित होता है, अन्यथा आप ऐसे करिए 1 और 8 के अंकों का योगफल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो क्या 3 से विभाजित हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो a का अधिकतम मान है वो कितना है 4 है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 163, इस तरीके का प्रश्न हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा आप।
तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। अब देखिए तीन संख्याएं आपके पास हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इसमें बोला गया है कि पहली और दूसरी का जो गुणनफल है वो कितना है आपका, तो पहली और दूसरी का गुणनफल है आपका 42। उसके बाद दूसरी तथा तीसरी का, दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है वो आपका दे रखा है 56। तीसरी तथा पहली का गुणनफल आपका दे रखा है 48। अब देखिएगा आप इनके ऐसे फैक्टर करिएगा, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ दूसरी संख्या है इस लाइन में भी, तो यहाँ भी दूसरी संख्या है, यहाँ तीसरी संख्या है आपकी, तो यहाँ भी तीसरी संख्या है। तो हमें ऐसा करना है कि इनमें दो दो संख्याएं कॉमन आ रही हैं, तो इनके फैक्टर में भी दो दो संख्याएं कॉमन आनी चाहिए। देखिए कैसे, अगर मैं 42 के फैक्टर करूँ तो 7 गुणा 6 यानी कि 7 6 42। इसी तरीके से आप 56 के करेंगे तो 7 8 56। इसी तरीके से अगर आप फैक्टर करेंगे 48 के, तो इसके फैक्टर आप कर सकते हैं 8 6 48। देखिए क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, 8 6 48। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ आपका 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ कौन सी संख्या कॉमन है, दूसरी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ दूसरी संख्या का मान आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7। इसी तरीके से यहाँ कौन सी संख्या है, तीसरी, और यहाँ भी कौन सी है, तीसरी, लेकिन यहाँ कौन सी है आपकी संख्या, तो वो है 8। तो यहाँ तीसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8। अब देखिए 8 ऑप्शन के अंदर है और पूछी भी आपसे तीसरी संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। लेकिन अगर आपको पहली संख्या भी निकालनी हो तो पहली संख्या यहाँ क्या बची, 7, यहाँ यहाँ क्या बची 6, और यहाँ क्या बची 6, और यहाँ भी आपकी पहली संख्या कितनी है, ये और ये, इन दोनों में भी एक अंक कॉमन है जो कि 6 है, तो यहाँ पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 6। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इस तरीके के सवालों में कई और टाइप से सवाल बना सकता है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है, पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है, पहली और दूसरी संख्या के बीच अंतर कितना है, पहली और दूसरी संख्या के योगफल कितना है। तो इस तरीके के सवाल आपसे और बनाए जा सकते हैं, तो आप इन सवालों को ऐसे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। देखिए वो संख्या मैंने मान ली x, अब इस संख्या में कितनी गुणा करके, 2 से गुणा करके उस संख्या में क्या किया जाता है, 16 को जोड़ा जाता है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। इस योगफल को किससे विभाजित किया जाता है, 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। अच्छा मूल संख्या आपने क्या मानी, x, तो x को घटा दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करना है, कहीं कुछ नहीं करना, इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, यहाँ दोनों का लासा लेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर 2x प्लस 16 आ जाएगा आपका, और यहाँ 1 से 2 2 बार कैंसिल होगा, तो 2 की गुणा जब x में करोगे तो ये 2x आ जाएगा। क्लियर, यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 16 और नीचे बचेगा 8। 2 से जब 16 को आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है, संख्याएं चुनिए। अब देखिए दो संख्याएं मैंने मान ली, एक संख्या हमारी क्या है a और एक संख्या हमारी क्या है b। इन दोनों के बीच जो अंतर दे रखा है उसने वो कितना दे रखा है, तो इन दोनों के बीच जो आपका अंतर है वो दे रखा है 72, a माइनस बी बराबर ये दे रखा है आपका 72। उसके बाद इसने बोला कि पहली संख्या को यानी कि एक के द्वारा दूसरी को या दूसरी के द्वारा एक को क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो इनका भागफल कितना आता है 4। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब ये हमारी इस तरीके की संख्या हो गई, एक 4 और एक 1। तो उसने कहा कि संख्याएं चुनिए। अब देखिए ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अगर आप समीकरण नंबर 1 में देखें तो a और b के बीच अंतर दे रखा है कितना, 72। तो यहाँ से अगर आप a संख्या 4 मान लें और b संख्या 1 मान लें तो इनके बीच अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 3 का। लेकिन ऊपर अंतर कितने का दे रखा है, तो आप कहेंगे 72 मतलब 72। यहाँ से अगर आप एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 24। आपकी संख्याएं क्या थी, एक तो 4 रेशियो में थी और एक आपकी 1 रेशियो में थी। तो 4 की गुणा जब 24 में करेंगे तो 24 चौक कितना हो जाएगा 96 और 24 एकम 24। तो 24 और 96 आपकी संख्या हो जाएंगी जो कि ऑप्शन बी के अंदर दे रखी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि यदि किसी संख्या का दोगुना करके, अब देखिए वो संख्या हमारी x मान ली मैंने, अब इसका क्या दोगुना करके
क्या बोला गया है कि यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर, उसमें कितना जोड़कर 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को, किस संख्या को मतलब x को, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, मतलब x को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है। तो ये क्या दोनों का मान होगा, बराबर होगा, क्योंकि उसने कहा है कि यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो हम उस संख्या का 8 गुना करके उसमें से 4 घटा करके प्राप्त करें। तो दोनों एक दूसरे के क्या मतलब कहना चाह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए यहाँ 2x छोटा है और यहाँ 8x बड़ा है, तो आप क्या करिए 8x की तरफ 2x को ले जाइए। 2x को जब इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। इधर आपका 20 प्लस का है, इधर माइनस का 4 है, जब ये बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और बराबर में ये दे रखा है। 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 8x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 6x बचेगा। 6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24। तो x का मान कितना आ गया आपका 4। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 क्या है कि एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल होगा। अब देखिए सेम इस तरीके का सवाल हम कर चुके हैं। अब इस सवाल को देखिएगा आप, एक संख्या को मान लीजिए वो संख्या आपकी क्या है x, उस संख्या को आपको किससे गुणा करना है 5 से। तो एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है 25 जोड़ा जाता है। योगफल को 5 से भाग दिया गया एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। तो मूल संख्या आपने क्या मानी x, तो शेषफल क्या आएगा। अब देखिए मैं आपको अगर यहाँ ट्रिक बताने लगूँ अभी, जैसे अभी आपने पिछले सवाल में किया था कि वहाँ कितना था आपका, वहाँ था 16। अब देखिए आपके यहाँ ट्रिक क्या है कि जितनी संख्या से गुणा करवाए और कुछ भी जोड़वाए, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 से गुणा कराई है उसने और 25 को जोड़वा रहा है वो, ठीक है, जितने से गुणा करवाता है उतने से ही अगर भाग दिया जाए और मूल संख्या को मतलब उसी संख्या को घटाना है, तो आप सीधे कुछ मत करिए, जितने से आपको भाग देना है ना और जो आपने जोड़ा है उसमें सीधे आप भाग कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे वहाँ क्या था, किसी संख्या को 2 गुना करवा रहा था और 2 गुना करने के बाद क्या करवा रहा था 16 को जुड़वा रहा था और फिर 2 से ही भाग करवा रहा था, जितने से गुणा करवाई उतने से ही भाग दिलवाए, ठीक है, और उसी मूल संख्या को घटवाता है। तो यहाँ सीधे आप इससे 16 में भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वही, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ आंसर आपका इसका 5 आ जाएगा ट्रिक के तौर पर, लेकिन सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 5x प्लस 25 और ये माइनस का 5 इधर गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5x और बटे में क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 आपने लासा ले लिया। 5x से 5x कैंसिल, ऊपर बचेगा आपका 25 और 25 को किससे भाग करना है आपको 5 से जब आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 168, ये क्या है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि जैसे मान लीजिए एक नंबर है ये और ये क्या है अगली संख्या, इससे जो अगली संख्या आएगी अपनी पूर्ववर्ती संख्या मतलब 1 की, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की, पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी, तो 1 का 3 गुना कितना होगा 3, तिगुनी घटाव 1 मतलब उसमें से 1 कम, तो ये क्या आ जाएगा 2। अब इसी तरीके से इस संख्या का तिगुनी घटाव 1 क्या होगा, तो 2 का 3 गुना क्या होता है 6 और 6 से 1 कम क्या होगा आपका 5। इस तरीके से ये कहना चाह रहा है कि जो भी अगली संख्या आती है अपनी संख्या की 3 गुनी होगी और उसमें से फिर 1 कम होगी। समझ में आया। अब देखिए क्या करना है इस सवाल के अंदर, तिगुनी घटाव 1 होती है यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं। यदि श्रृंखला की पहली मतलब प्रथम 2 संख्याएं क्या हैं 2 और 5 हैं। देखिए अगर एक संख्या आपकी 2 है तो दूसरी क्या है 5, तो इसने कहा है चौथी संख्या क्या होगी। अब देखो पहले तो मुझे तीसरी संख्या निकालनी है, तीसरी के बाद फिर मुझे चौथी संख्या निकालनी है। अब देखिए ये जो संख्या है 5 वो अपनी पूर्ववर्ती, इसकी पूर्ववर्ती क्या है 2, तो 2 का 3 गुना क्या है 6 और 6 से 1 कम 5। इसी तरीके से 5 का 3 गुना क्या होगा, तो 5 का 3 गुना होगा आपका 15 और 15 से 1 कम क्या होगा आपका 14, तो तीसरी संख्या आ जाएगी आपकी 14। अब देखिए चौथी संख्या क्या होगी, 14 का 3 गुना क्या होगा 14 तिया 42, उससे 1 कम तो ये क्या हो जाएगी आपकी 41 मतलब 41। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, वी आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ समझने के लिए यही था कि अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। क्लियर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे अभी
इकाई का अंक ज्ञात करना। अब हमारा टाइप होगा ये कि इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनको आपको समझना होगा। अब देखिए क्या चीज़ें आपको जाननी है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 से लेके कम से कम 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। उसमें से आपको 1 से लेके 10 तक के वर्ग यहाँ पर देखने हैं कि किस तरीके से होते हैं। अब देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। देखिए मैंने ये क्यों लिखे, आपको जानना है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। अब देखिए अगर मैंने आपसे पूछा कि 122 संख्या लिखिए, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो 2, आप सीधे आसानी से बता सकते हो। यही अगर मैं आपसे कहूं कि 122 की घात 2, इसका इकाई का अंक बताइए, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई 122 की गुणा हम 122 के अंदर करेंगे तब हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे इनको निकालते हैं, क्योंकि अभी और भी घात बड़ी हो सकती है ना। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई यही 122 की पावर मान लीजिए 234 है, मतलब 2334 है। अब इसके आप इकाई का अंक ज्ञात करिए तो नहीं निकाल पाएंगे आप गुणा करके। तो देखिए यहाँ हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरीके से करेंगे अब आप समझिएगा। मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, 1 से 10 तक के वर्ग। अच्छा, उन वर्ग के बीच में भी मैंने इन अंकों को क्यों उठाया, 0, 156। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1, अगर आप 1 का क्यूब करते हैं तब भी कितना आता है 1। इसी तरीके से आप अगर 1 की घात 4 करेंगे तब भी कितना आएगा 1। कहने का मतलब ये हुआ इस बात का कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है और उसकी आप कितनी भी पावर कर लीजिए, 1 की पावर 5 कर लीजिए, तब भी कितना आएगा 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब अब ये होगा। अब देखिए इसी तरीके से आप अगर ये वाला अक्षर देखेंगे 5, तो 5 का वर्ग कितना आया 25, 5 का क्यूब किया हमने तो कितना आया 125, 5 की पावर 4 किया तो कितना आया 625। यहाँ अगर आपने 5 का स्क्वायर किया तब भी आपका कितना आया इकाई का अंक 5। आपने 5 की पावर 3 किया तब भी इसका इकाई का अंक कितना आया है 5। आपने 5 की पावर 4 किया तब भी इसका इकाई का अंक कितना आया है, तो आप कहेंगे 5। इसी तरीके से 6 को देखिए आप, 6 का आपने स्क्वायर किया 36, इकाई का अंक 6। 6 का आपने घात 3 की तो 6 की घात 3 कितना होता है 216, इकाई का अंक 6। 6 की पावर 4 1296, इकाई का अंक 6। कहने का मतलब ये हुआ इस बात का कि जहां कहीं भी, अभी एक और देख लीजिए आप, 10 का स्क्वायर 100, 10 की घात 3 1000, 10 की घात 4 10,000। अब देखिए इस बात का मतलब कहने का ये हुआ कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 0, 156, मतलब 0, 156 का मतलब है कि अगर कहीं 10 मान लीजिए इकाई का अंक 0 है और वहाँ क्या होगा लास्ट में 10 है तो उसमें लास्ट में क्या होगा 0 होगा। इसी तरीके से अगर आपका 11 है तो इकाई का अंक क्या हुआ 1, 15 है तो इकाई का अंक क्या हुआ 5, 16 है तो इकाई का अंक क्या हुआ 6। तो कहने का मतलब इस बात से ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई दिखाई दे जाता है और उसकी घात चाहे कितनी भी हो, जैसे मैंने कहा 121 की घात 256, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 1। अब 121 की आप चाहे जितनी बार गुणा कर लीजिए तो वहां क्या होगा, लास्ट में तो 1 ही होगा ना। 1 की गुणा 1 के साथ करोगे 1, 1 की गुणा 1 के साथ करोगे 1। इस बात से मतलब ये हुआ आपका कि अगर आप किसी भी तरीके से आपको ये अंक दिखाई दे जाएं 1, 0, 5, 6, तो अगर ये अंक आपको दिखाई दे जाते हैं तो वहां आपका इकाई का अंक वही संख्या हो जाती है। अब देखिए बात रही है कि इनके अलावा यदि और अंक आए, जैसे आपका ये हो गया 4 है, 9 है और ये सब हो गए, है ना, तब आपको क्या करना है, तब उसके लिए ट्रिक है आपकी। अब देखिए हम अभी नेक्स्ट सवाल में इन चीज़ों को देखेंगे कि कैसे कैसे हैं। अब इसके बाद जैसे हमारा प्रश्न है 169, अब यहाँ हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है और संख्या हमारी क्या है 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल पहला ही हमें मिल गया कि अगर 4387 हमारी संख्या है और इसकी पावर कितना है, इसकी पावर है आपकी 245। अब मैंने कहा था अगर यहाँ आपको 0, 156 में से, मतलब 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक अगर आपको दिखाई दे जाता है और उसकी पावर चाहे कितनी भी हो तो आपका इकाई का अंक वही संख्या होगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो आपका 7 आ गया जो कि चेंज है। जब 7 आ जाता है मतलब उन चारों अंकों के अलावा कोई अंक आ जाता है तो जो इनकी घात दे रखी है ना, आपको उस घात में 4 का भाग देना होता है। कितने का भाग देना होता है 4 का। अब देखिए 4 का अगर भाग देना है तो आप ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि 245 में पूरे में 4 का भाग करेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जिस संख्या का इकाई और दहाई का सम्मिलित
अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए अब आप 245 में सिर्फ 45 को 4 से भाग करके देखेंगे, तो 45 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? शेषफल 1 बचेगा, क्योंकि 44 पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। तो जो शेषफल बचता है उस शेषफल को ही उसी इकाई के अंक की घात बना देते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4387 की पावर 245 में से 7 की पावर 1 निकल के। उसके बाद गुणनफल में कितना दे रखा है? उसके बाद गुणनफल में दे रखा है आपका 621 की पावर 72। मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं भी इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ दिखाई दे जाए और उसकी पावर चाहे जितनी भी हो, तो आपको क्या करना है? उस इकाई के अंक को ही लिख देना है। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 7, और गुणा 1 करोगे तो कितना हुआ? 7। तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ गया आपका? 7। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब देखिए एक टाइप आपका ऐसे भी बनेगा, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 40, ये तो आपका टाइप था ये कि जिसकी पावर 4 से भाग देने पर शेषफल कुछ ना कुछ बचे। अब ऐसा हो जाए कि जब आप 4 से भाग करें और उसका शेषफल आपका क्या हो? 0 बचे, तब क्या करेंगे? तो देखिए ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि जैसे 4 से हम 40 को भाग करेंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि शेषफल बिल्कुल नहीं बच रहा। तो शेषफल ना बचने की स्थिति में हम जिस संख्या से भाग देते हैं, मतलब 4 से, तो उस इकाई के अंक की घात को वही संख्या लिख देते हैं जिससे हम भाग देते हैं। अब देखिए 2 की पावर 4 को आप आसानी से निकाल सकते हो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा? 6। तो यही आपका क्या है? आंसर है। अभी देखिए ऐसा सवाल एक आएगा, हम देखते हैं आगे। जैसे अब हमारा प्रश्न है ये 122 की पावर 173 के गुणनफल में एकल अंक क्या है? अब देखिए कितना है ये? 122 की पावर 173। अब यहाँ आपका इकाई का अंक क्या दिखाई दिया? 2, और 2 की पावर कितना है? तो 2 की पावर है आपका 173। अब आपको इसमें क्या करना है? 4 से भाग करना है। जब आपको 4 से भाग करना है तो 4 से भाग करने के लिए आप पूरा 173 में भाग नहीं देंगे। आपको क्या करना है कि सिर्फ जो आपके इकाई और दहाई के अंक हैं उन अंकों को आपको 4 से भाग करके देखना है। तो 4 से जब आप 73 को भाग करेंगे तो 72 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा शेषफल? तो शेषफल बचेगा आपका 1। तो हम शेषफल को क्या लिख देंगे? 2 की पावर 1, क्योंकि अगर शेषफल नहीं बचता है तब हम जिससे भाग दे रहे हैं उसी को घात बना देते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ शेषफल 1 बच रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? 57 की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक है। अब देखिए इस सवाल को, काफ़ी आसान सवाल है कि यहाँ दे रखा है आपको 57 की पावर कितना? 57 की पावर आपको दे रखा है 25 और माइनस में क्या है? 1। अब देखिए मुझे ये सॉल्व करना है 57, यहाँ 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक इनमें से तो कोई नहीं है, नहीं है, तो 7 है आपका, तो इकाई के अंक को मैंने लिख लिया। अब देखिए घात कितना है? तो घात है आपकी 25। जब ये 25 घात है तो इस घात को आपको क्या करना है? 4 से भाग करनी है। तो 4 से जब आप 25 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। जब शेषफल 1 आएगा तो हम शेषफल को उसकी घात बना लेते हैं, और माइनस में 1 का इकाई का अंक तो 1 ही आएगा ना। तो 7 की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 एकम 7 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6, क्योंकि 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ये 6। क्लियर? तो देखिए इकाई के अंक निकालने के लिए मुझे उम्मीद है आपको कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा है समझ में तो आप कोशिश करिएगा, ये इस तरीके से बहुत सिंपल पढ़ेंगे आपको। अब देखिए इस सवाल को 172, इसके अंदर क्या है कि 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? देखिए कितना सरल सवाल है। यहाँ 1570 में अगर आप ध्यान से देखें तो इकाई का अंक क्या बन रहा है? 0। तो मैंने बताया था जहाँ कहीं भी आपको 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई सी संख्या दिखाई दे जाए जिसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक हो और उसकी घात चाहे कितनी भी हो, तो हमारा इकाई का अंक क्या होता है? वही संख्या होती है। क्लियर? अब दूसरा आगे देखिए 1571 में अगर आप ध्यान से देखें तो इकाई का अंक क्या है? 1। तो 1 की पावर कितना दे रखा है? 2। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा इकाई का अंक अगर 1 है तो हमारी वही इकाई का अंक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें 1572 में हमारा इकाई का अंक क्या है? 2। 2 की ट्रिक हमने कोई नहीं पढ़ी है, हमने पढ़ा है 0, 5, 1, 6 इन चारों अंकों में से अगर कोई इकाई का अंक होता है और उसकी घात चाहे कितनी भी होती है तो हम इकाई का अंक वही संख्या लिख देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? 2। तो 2 जब होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी घात को 4 से भाग करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ अगर आप 4 से भाग करके देखेंगे तो 2 को तो 4 से भाग जाएगा नहीं। तो देखिए जिस संख्या को भाग नहीं जाता है तो हमारा शेषफल क्या बचता है? वही संख्या बचती है ना। तो यहाँ 2 की पावर 2 मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4। यहाँ प्लस दे रखें तो मैंने इन सबको प्लस करके लिख लिया। उसके बाद यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा इकाई का अंक कितना है?
3। तो हमने इकाई के अंक को ऐसे लिख लिया, क्योंकि हमारी ट्रिक जो है वो सिर्फ 0, 1, 5, 6 के लिए है कि अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी इकाई का अंक है और उसकी घात चाहे जितनी भी है तो हमारा इकाई का अंक वही संख्या होगा। लेकिन यहाँ घात कितनी है? 2। देखिए अब मैं क्या करूंगा, फिर 4 से भाग करूंगा, लेकिन 4 से भाग तो 2 को जाएगी नहीं, तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 9। अब देखिए 9 और 1 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14, 14 में 0 जोड़ोगे तो 14, तो 14 और इसमें इकाई का अंक कितना है आपका? 4। तो आपका इकाई का अंक कितना हो गया? ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 क्या है? 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है? अब देखिए 1001 की पावर 2008 है, तो मैंने बताया था कि अगर आपको इकाई का अंक ऐसा नंबर दिखाई दे जाए 0, 1, 5, 6 में से कोई भी, या तो 0 हो या 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, और इनकी घात चाहे कितनी भी हो। यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है? 1, और 1 की घात कितनी? 2008। मुझे मतलब ही नहीं 2008 से, मुझे अगर इकाई के अंक में ये सब संख्या दिखाई दे जाए तो क्या अपना रिपीट होती है बार बार, तो इकाई का अंक यहाँ कितना आ जाएगा? 1। इसी तरीके से 1002 में इकाई का अंक कितना है? तो आप कहेंगे 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन बी आपका आंसर, इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? इसके अंदर 3 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, जो मैंने अभी आपको 2 की पावर 40 लेके समझाया था। यहाँ है आपका 3 की पावर 40 का अंतिम अंक। तो देखिए 3 की पावर 40 का अंतिम अंक मैंने बताया था भाई कि अगर आपको 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई संख्या दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं? उस संख्या को 4 से भाग करके देखते हैं। तो जब हम 4 से इसको भाग करेंगे तो 40 तो हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। जब 40 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तो शेषफल कितना बचेगा? 0। शेषफल 0 वाली स्थिति में हम क्या करते हैं कि अगर शेषफल 0 बच जाए तो हम जिस संख्या से भाग दे रहे होते हैं उसको उस इकाई के अंक की घात बना देते हैं। तो 3 की पावर 4 कितना होता है आपका? 3 तिया 9 तिया 27 और तिया 81। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा भाई? 81, सॉरी 1। तो इकाई का अंक हो गया आपका 1। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ क्या है, इस प्रश्न में आपका दे रखा है 49,237 गुणा 3995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9। अगर ये संख्या आपको कहीं इस तरीके से कितने भी बड़े नंबर हो, अगर इस तरीके से कितने भी बड़े नंबर हो और अगर आपको कहीं एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे जाए 2 5 का, 4 5 का, 6 5 का, क्लियर, और आपका 8 गुणा 5 का, तो यहाँ के केस में अगर 0 बनता है, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30 और 8 पंजे 40। देखिए ये कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है। इस तरीके के बड़े से सवालों में क्या दे रखा होगा, कहीं कहीं ज़्यादातर जल्दी सवाल करने वाले के चक्कर में वो इस तरीके का कॉम्बिनेशन दे देता है। ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं बनता है तो उसका जो इकाई का अंक आता है वो क्या आता है? 0 आता है। देखिए कैसे, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक आपको नंबर दिखाई दे रहा है 3995 और एक 738। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है आपका? 8, और यहाँ क्या है? 5। जब आप 8 की और 5 की गुणा करेंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। अब देखिए 0 इकाई का अंक आ गया, उस 0 से आप चाहे 9 में गुणा कर लीजिए 0, चाहे आप 3 में गुणा कर लीजिए 0, चाहे आप 7 में गुणा कर लीजिए 0। कहने का मतलब इस बात का ये हुआ कि इस तरीके से अगर आपको कहीं ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो वहाँ आपका इकाई का अंक क्या आता है? 0 आता है। चाहे तो आप करके देख लीजिएगा, जैसे यहाँ ये इसका इकाई का अंक 7 है और इसका इकाई का अंक कितना है? 5। 7 पंजे 35, 35 का इकाई का अंक क्या आएगा? 5। तो जब आप 5 की 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गया इकाई का अंक? 0। 0 की 3 में गुणा करेंगे 0, 0 की 9 में गुणा करेंगे तब भी 0। तो इस तरीके से आपका इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका इकाई का अंक हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 176। प्रश्न नंबर 176 क्या कहता है कि 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 में इकाई का अंक कौन सा है? अब देखिए इकाई का अंक आपका यहाँ कितना दे रखा है? 3। 3 की गुणा अगर आप 8 में करेंगे तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 24। 24 के अंदर इकाई का अंक क्या है आपका? 4। तो 4 की गुणा आप 7 में करेंगे, 4 सत्ते 28। 28 का इकाई का अंक क्या है आपका? 8। 8 की गुणा आप 6 में करेंगे तो 8 छंग 48। तो ये हो जाएगा आपका 48, और 48 में इकाई का अंक कितना होगा? 48 में इकाई का अंक होगा आपका 8। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा 74 गुणा 76 गुणा 77 गुणा 78 गुणा 79 में इकाई का अंक ढूंढें। अब देखिए यहाँ सीधा सा आपका मतलब है इकाई के अंक को उठाइए और इकाई के अंक की गुणा करनी शुरू कर दीजिए आप। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 2 की गुणा 3 में करेंगे 6, 6 की गुणा 4 में करेंगे 24। अब देखिए यहाँ अगर 24 नंबर आ गए तो आप ऐसा मत करिए 24 की गुणा 6 में करें, नहीं, इसका इकाई का अंक कितना है आपका? 4। तो अब 4 की गुणा 6 में करिए, 4 छंग 24। अब 24 का इकाई का अंक क्या आएगा? देखिए यहाँ गलती हो गई क्या, 1 दूनी 2, 2 तिया 6,
6 चौक 24, 24 का इकाई अंक 4, 4 की गुणा 6 में करेंगे 24, इकाई अंक कितना आएगा 4, 4 की गुणा 7 में करेंगे 4 सत्ते 28, 28 का इकाई अंक कितना आएगा 8, 8 की गुणा 8 में करेंगे 8 8 64, 64 का इकाई अंक क्या है 4, तो 4 की गुणा आपको किस में करनी है 9, 4 में कितना हो जाएगा 36, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 6। अगर इस तरीके की बड़ी सीरीज आपको दे रखी है तो आप इकाई के अंक को उठाइए और उनकी गुणा करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जो लास्ट में इकाई का अंक आए वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 178 की ओर। प्रश्न नंबर 178 क्या है, 153 की पावर 144, 115 की पावर 123, 111 की पावर 510, 216 की पावर 125। देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कितना है 6, तो मुझे पता है कि 0 1 5 6 में से कोई अंक अगर हमें दिखाई दे जाए और उसकी पावर चाहे कितनी भी हो तो हमारा इकाई का अंक वही संख्या होती है। यहाँ से ये आंसर आ गया हमारा। इसी तरीके से अगर आप देखें 111 की पावर कितना है 510, तो यहाँ भी हमारा इकाई का अंक कितना है 1, तो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वही हमारा क्या होता है इकाई का अंक होता है, तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है माइनस। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें 115, 115 में इकाई का अंक क्या है 5, और 5 की पावर कितनी भी हो, मतलब इकाई का अंक अगर 5 है और वो संख्या कितनी भी बड़ी हो और उसका जो घात है वो भी कितनी बड़ी संख्या हो, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाता है, तो इकाई का अंक आ जाता है हमारा 5। यहाँ बचा माइनस। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ दे रखा है आपका 153 और 153 की पावर कितना है, तो 153 की पावर है आपका 144। मैंने बताया था कि 0 1 5 6 के अलावा कोई संख्या बच जाती है तो हम उसके इकाई को अंक को लिख लेते हैं। लिखने के बाद जो हमारा नंबर है जैसे 144, तो यहाँ 144 में हमें क्या करना है, हमें 4 का भाग करना है, मतलब घात में हमें 4 का भाग करना है। अब देखिए 144 में जब आप 4 का भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा आपका 0। 0 बचने की स्थिति में मैंने आपको बताया था शेषफल यदि 0 बच जाए तो आप जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसको उसकी घात बना देते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है आपका 81, और 81 में इकाई का अंक कितना है आपका 1, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 1 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए 1 माइनस का और ये 5 माइनस का, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस का हो गया और 6 प्लस का हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारा 1 बचा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख कितना बड़ा सवाल था लेकिन हमें लग रहा था, लेकिन आंसर हमारा कितना छोटा है 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 179 क्वेश्चन में क्या है कि 192 की पावर 102 प्लस 193 की पावर 103 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। अब देखिए 192 की पावर 102, यहाँ मैंने क्या बताया था, दो अलग संख्या है तो आपको दो इकाई का अंक सेम ऐसे ही लिख लेना है, और इसकी घात कितनी लिखनी है आपको 102, लेकिन घात में आपको 4 का भाग करना है। जब आप 102 में 4 का भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। देखिए अगर आपको ये लगता है कि 102 में हमें भाग करना है तो हम पूरे 102 में भाग क्यों करें, हमें तो इकाई और दहाई के सम्मिलित संख्याओं को अगर हम भाग कर दें तो अगर वो संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएंगी तो सारी संख्याएं भी हमारी 4 से विभाजित हो जाएंगी। अब देखिए जब आप यहाँ मतलब भाग देना शुरू करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 0 2 है, मतलब कि 2, और 2 4 से विभाजित नहीं होता है, तो जो संख्या भाग नहीं जाती है जिस संख्या को, वही हमारा क्या बचता है शेषफल बचता है। तो यहाँ शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 की पावर 2 लिख देंगे, प्लस 193 की पावर 103, तो 193 में जो हमारा अंक है इकाई का वो क्या है 3। अब 3 की पावर 103, 103 में 100 तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 27, और 27 और 4 कितना होता है 31, और 31 में इकाई का अंक क्या है आपका 1, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 में क्या है कि अगर 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103 में यूनिट स्थान का अंक, देखिए इसको इकाई का अंक भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है, और एकक संख्या भी बोलते हैं। अब देखिए 194 की पावर 102, तो 194 में इकाई का अंक हमारा क्या है 4। अब इस इकाई के अंक 4 को जो इसकी घात दे रखी है उसको हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, तो 102 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 2, जो शेषफल बचता है हम उस इकाई के अंक की घात उस संख्या को बना देते हैं, प्लस इसी तरीके से 294 की पावर कितना है 103, तो 103 में यूनिट डिजिट का इस अंक खोजें। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ भी आपका क्या बचेगा इकाई का अंक 4। अब 4 की पावर कितना 103, 103 को आप क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, जब 103 में आप 4 का भाग करेंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा 3, तो 3 उसकी घात बना देते हैं। 4 की पावर 2 का मतलब 16, और 4 की पावर 3 का मतलब 64, और 6 और 4 क्या हो जाएगा आपका 10, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हमने इकाई के अंक को सॉल्व किया। इकाई के अंक की दो ट्रिक थी बहुत ही आसान, जो आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आई होंगी। जैसे मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको किसी संख्या, मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है, और उस बहुत बड़ी संख्या में अगर आपके अंक 0 1
5 और 6 इनमें से कोई भी इकाई का अंक है और उसकी पावर आपकी कुछ भी दे रखी, कितनी भी बड़ी, तो वहाँ ये संख्या आपकी इकाई के अंक के रूप में रिपीट हो जाती हैं। मतलब यही संख्याएं आपकी क्या होंगी, इकाई का अंक होंगी। एक तो ट्रिक आपकी ये है। अब इनके अलावा अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है और क्या है 9, अगर ये संख्याएं आपकी हैं और इनकी घात चाहे कितनी भी है, उन घातों में आपको क्या करना है, 4 का भाग करना है। भाग करने पर जो भी शेषफल आएगा वो इन अंकों की आपको घात बनाना है। क्लियर? अगर वो शेषफल 0 बचता है, तीसरी कंडीशन ये है कि जब आप उस घात को भाग करते हैं, जो भी यहाँ घात है, उस घात को अगर आप 4 से भाग करते हैं और शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है, तो इन इकाई के अंकों को उठा करके, जो भी इकाई का अंक उस संख्या के अंदर दे रखा है, उस इकाई के अंक की घात को क्या बना देते हैं, 4 बना देते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आपका इकाई का अंक होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इकाई के अंकों को सॉल्व कर लिया हमने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम 180 तक प्रश्न ही इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।